हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्म पत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्म पत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहाँ देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहाँ राम की ही माया प्राप्त होगी। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है? एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा क्यों, मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा क्यों, मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, शिव सामने आए। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे।
कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा। अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत है। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे, तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आज शिव महापुराण की कथा 3 दिवसीय डबरा में विराम हो जाएगी। 11 बजे कथा का विराम हो जाएगा, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आप उठ के जाओगे। शिव महापुराण की कौमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था, और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया था। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है, और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर है, शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया।
जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देगा, धन्य कर देगा। महाराज, कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिल सकते हैं तो उसको कह देना कि तुम्हें नंदी बनना पड़ेगा, शिव जी मिल जाएंगे। नंदी कैसा? शिव को लक्ष्य बनाकर एक टकटकी से शंकर को निहारता रहता पूर्ण भरोसे के साथ। कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे तो कह देना तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। जो शिव के बिना, शंकर के बिना कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है तो भटकते रहते हैं। थोड़े दिन इनके पास चले गए, थोड़े दिन उनके पास चले गए, यहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए। एक नारियल, 4 अगरबत्ती, एक मुट्ठी गेहूं या चावल लोग अपने घर में तैयार रखते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है वहाँ पे नई पवन उतरी है शरीर में, कोई घूमने वाली, जैसे ही किसी ने कह दिया मन नई पवन उतरी है, यहाँ से काम नहीं हो रहा वहाँ चलो, वहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी जगह से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। ना जाने कितने कितनी जगह में घूम लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जमीन में पानी चाहिए
50 फीट खड्डा यहाँ खोद लिया, 60 फीट कुआं वहां खोद लिया, 30 फीट यहाँ खोदा, 80 फीट वहां खोदा, 50, 30, 80 जगह जगह पर जमीन में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है पानी के लिए। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह पर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह एक शिव की शरणागति जब ग्रहण कर ली, शंकर भगवान के एक लोटे जल पर जब भरोसा हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूर्ति स्वयं तुम्हारा देव अधिदेव महादेव करेगा और तुम्हारा दुख काटेगा जो। पर हम और आप सब भ्रम में पड़े हुए। किसी ने आके कह दिया, अरे हमने सुना है वो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास चल चलो तुरंत काम हो जाएगा, और तुरंत वहां चले गए। वहां से काम नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले गए। भ्रम में पड़े हुए हम परमात्मा को भज ही नहीं पा रहे। और जिन्होंने परमात्मा को भजा, जिन्होंने शिव को भजा, जिनने शंकर को दड़ी बना लिया कि एक लोटा जल मेरा कल्याण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कल्याण करेगा, मैं शंकर जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, वो कल्याण। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को समझ लिया, फिर उसको जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसका कार्य स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। सुख दुख ये परमात्मा देकर भेजा, इसको तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट देगा। ना ना ना, बिल्कुल मत इस अंदाजे में रहो कि हम तुम्हारे दुख को काट देंगे। ना, दुनिया का कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हें खांसी चली है तो खांसना तुम्हें पड़ेगा, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें पड़ेगा, सिर तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख तुम्हारा है तो तुम्हें भगवान का भजन स्वयं करना पड़ेगा, तब दुख कटेगा। कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अगर ऐसे करने वाले मिलते तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आडंबर में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना, में ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। इस व्यासपीठ ने सालों हो गए शिव पुराण की कथा करते करते, पर इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों को कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे या हम आपका भाग्य बदल देंगे। इस व्यासपीठ ने एक ही बात कही कि एक लोटा जल लेकर तुम शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे और तुम्हारी किस्मत पलट देंगे। वाले के भरोसे काशी वाले के भरोसे चल, सीहोर वाले के भरोसे चलते, ओघड़दानी के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उसके आश्रित हो जाओ, किसी के आश्रित, किसी के आश्रित। आपको लगता है कि ये घर मेरा है, आपको लगता है ये परिवार मेरा है, आपको लगता है ये कुटुंब मेरा है, आप उसके आश्रित नहीं हुए ना अभी। एक माताजी बैठी हैं कथा में, उनकी लड़की डबरा की है और माताजी राजस्थान से आई हैं। फोर्थ स्टेज का उनको कैंसर था। कहीं बैठी हो, कल जब हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ मिलने आई थी, उनका पत्र था पर हमें कोई स्मरण में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन है
पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, जहां भी बैठे हैं, अगर बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, घर ले जाओ, शरीर काम नहीं कर रहा, वृद्ध अवस्था है। वो राजस्थान से यहाँ कथा सुनने के लिए अपनी बेटी के यहाँ आई है। क्यों आई? उस माँ से आप पूछोगे तो वो माँ कहती है कि मेरे को 4th स्टेज का कैंसर, गले का डॉक्टर ने मना कर दिया, अब मैं रह नहीं सकती। और गुरुजी, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। मैंने कह दिया भोलेनाथ जी को, मेरे अंदर तू बैठा है, ये बीमारी मुझे नहीं है, मेरे बाबा तुझे भी तो कष्ट हो रहा होगा। और जिस दिन मनुष्य ने ये जान लिया कि आपके भीतर शिव बैठा है, बस समझ लेना कि तुम्हारा सारा दुख मेरे भोले बाबा का होना प्रारंभ हो जाए। दुख शिव का। उसने कहा बाबा तकलीफ हो गई, 4th स्टेज का कैंसर हो गया, डॉक्टर मना कर दिया, बाबा अब तू संभाल। डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने हैं, सेवा करो। घर के लोगों ने सेवा करी 3 महीने। उस माँ ने मंदिर जाना चालू कर दिया, लड़खड़ाती, शरीर में दम नहीं, फिर भी मंदिर जाती और जल चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर पीती। और बाबा की कृपा से आज 4 साल हो गए, बाबा की कृपा से आज तक बाबा की कृपा से खुश बैठी, आनंद में बैठी। शिव किसको कहते हैं? बहुत कम लोग हैं जो भगवान शिव को जान सके। कई लोग कहते हैं ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कई लोग कहते हैं ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनको देखकर हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े, हम तो इतना कहते हैं कि जो शिव का भक्त होता है उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसके लिए तो स्वयं डमरू वाला डमरू बजा बजा कर कहता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। क्यों कर? बहुत जटा बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए, कपड़े चेंज कर लिए और सोचा भगवान मिल जाएगा। मेरी जीजियों, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला, कलेजा बदलने से परमात्मा मिलता है। कपड़ा बदल कर क्या हो, क्या मिलेगा? भी नहीं आता कि किसको भरोसा करो, किस पर ना करो। रोज टीवी खोलो, किसी ना किसी के चिट्ठे खुलना प्रारंभ हो जाते। किस पर भरोसा करोगे? इंसान पर कभी भरोसा मत करो। यह मानव शरीर है, मानव शरीर गलतियां कर सकता है, मानव शरीर गलतियां करेगा, और यह मानव शरीर है, कभी भी गलती हो सकती है। पर गलती इंसान से होती है, परमात्मा से नहीं। इसलिए परमात्मा को भजना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई हमें गुरु ही नहीं मिला। हम कहते हैं नहीं बनाना, मत बनाओ। आप गुरु बना लो उस देवाधिदेव महादेव को, उसका एक मंत्र पकड़कर रख लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जाओ उसके पास में एक लोटा जल लेकर उसकी आराधना, उसकी साधना करो। किसको बनाए, किसको ना बनाए, ब्रह्म में पड़े। और भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजपुर, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजपुर। भौरे तू कहना ना फूल फूल मेरा रो गया इधर उधर, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजपुर। ये मन रूपी फूल शिव को दे दो। पार्वती जी के पास में फूल नहीं था,
सखी ने कहा पुष्प नहीं है, दूसरी सखी कह दी पुष्प नहीं है। पार्वती जी ने स्पर्श करा शिवलिंग का, नेत्रों को हाथ लगाया, शिव के शिवलिंग को लगाया। बाबा मेरे पास देने के लिए आज फूल नहीं है, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें देती हूँ, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसकी शरणागति ग्रहण करो, उसकी शिव कथा कर रहे हैं। पार्वती मैया के शिव तत्व है। जब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी अब तप साधना में लीन हुई, पार्वती जी की सुंदरता देखकर समुद्र देव उनकी ओर आकर्षित हो गए। समुद्र सुंदर है, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा बहुत सुंदर है। देखो भक्ति कैसी होना चाहिए, तो शिव पुराण कहती है भगवान विष्णु और भगवान शिव के जैसी होना चाहिए। कितनी सुंदर भक्ति है भगवान नारायण की और कितनी सुंदर भक्ति है भगवान शंकर की। भगवान नारायण किसको भजते हैं? जम के बोलो। नारायण भगवान किसका भजन करते हैं? देव अधिदेव महादेव। और महादेव किसका भजन करते हैं? भगवान श्री नारायण। राम जी भजते हैं शिव को और शिव जी भजते हैं राम जी को। भगवान कृष्ण भजते हैं शंकर भगवान को और शंकर भगवान भजते हैं भगवान कृष्ण। आपने अभी तक एक कथा सुनी होगी कि भगवान विष्णु जी ने कमल का पुष्प नहीं मिला था तो अपना नेत्र कमल निकालकर शंकर भगवान को दिया था। सुनिए ना कथा। तो शिव जी के कितने नेत्र हो गए थे? 3 नेत्र। भगवान शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया था तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। एक कथा शिव पुराण में मिलती है बड़ी सुंदर कि केवल नेत्र नहीं, केवल शस्त्र नहीं, भगवान नारायण ने शंकर जी की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी और शंकर भगवान ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति करी कि नारायण भगवान का जो गोरा गोरा स्वरूप था, सुंदर सुंदर स्वरूप था, वो गोरा गोरा स्वरूप शंकर जी ने ले लिया और शंकर जी का जो सुंदर सुंदर श्याम स्वरूप था, काला स्वरूप था, वो भगवान श्री हरि ने ले लिया। तो भगवान शंकर तो हो गए कर्पूर गौरम कर्णावतारम और भगवान नारायण हो गए श्याम वर्ण। भक्ति के बल पर केवल भक्ति का भजन का बल, शिव स्मरण का बल। अब कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मरण करिएगा। भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा तो उनका कलर तक भगवान ने ले लिया, उनका रूप ले लिया। शिव जी ने भगवान नारायण का जो रूप था वो ले लिया। तो शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर का भजन करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव की अविरल भक्ति में जो डूबता है, शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान भी उनके सारे दुखों को अपना बना लेते हैं और अपना सुख उनको प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं, दुख को।
वाली नहीं सर, ये 50 वाली अच्छी है, दे दो, नहीं वो 10 वाली दे दे। किसके लिए ले जा रहा है? भगवान के लिए। थोड़े दिन बाद आ गया करवा चौथ का व्रत, पत्नी ने कह दिया मेरे लिए वो लेके आना ऐसे बाल में लगाने का गजरा। गया फूल वाले के पास, ये कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा वाला बता सर, ये 80 रुपए का। इससे अच्छा है क्या? इसमें 2-4 गुलाब के फूल और लगा और थोड़ी बहुत ऐसी पुछंडी लगा दे बाबू, ऐसी चमक वाली, वो भी लगा दे। सर 250 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, दे। पत्नी के लिए ले गया 250 रुपए का गजरा, भगवान के लिए ले गया 10 रुपए की माला। भगवान समझ गए तेरी दृष्टि में पत्नी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अब तेरे सारे दुख वही निपटाएगी, वो निपटा। क्यों? मैं सुख ढूंढे। परमात्मा तुमसे बहुत चीजों की कामना नहीं करता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन देना, वैभव देना, पैसा देना, दौलत देना, सत्ता देना, ये देना, वो देना। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो तुमको दिया वो तुम मुझे दो। जो मैंने तुमको दिया है वो मुझे दीजिए। भगवान ने क्या दिया है? तो कहा दिल देकर भेजा है, इसलिए भगवान को केवल अपना दिल दे दीजिए, दिल दे दो। पर आज के जमाने में तो दिल ऐसा हो गया कि रोज मोबाइल पे 2500 को दिया जाता है, रोज। और अभी तो वो सीजन चल रहा है दिल देने का। दिल क्या हुआ? घर में रखी हुई मूली है, हर किसी को दे दिया। किसी ने कुछ बोला और तुरंत एक मोबाइल में बना बनाया आता है दिल, उसको बना बनाया तुरंत। इतना बेवकूफ बनाए आज का इंसान, फोन पे बात करे तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और भगवान से जाकर के मात पिता शरण गऊं मैं किसे। इंसान बड़ा गजब का, बहुत गजब। और दुख आया तो गया परमात्मा के पास, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कहा क्यों? तू तो दिल तो उसको भेज रहा था और अब मेरे पास आ गया। तो भगवान कहे ना ना ना, इसको स्वीकृत नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक शेर की शादी हो रही थी और शेर की शादी में सारे शेर बाराती सब नाच रहे, और नाचते नाचते आगे एक शेर दूल्हे ने देखा कि एक चूहा भी मेरी शादी में नाच रहा है। शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने अपने बारातियों को बुलाया, पकड़ के लाओ चूहे को। शेर की शादी में, इतने राजा की शादी में, और ये चूहा नाच रहा है। इतने में चूहे को पकड़ कर लाए। क्यों रे? मालूम नहीं है किसकी शादी है? मालूम है शेर की है। तो तू क्यों नाच रहा है? वो सुना ही नहीं, नाचना फिर चालू कर दिया। चूहा फिर नाचा, शेर को लगा चढ़ गई इसको। फिर कहा पकड़ के लाओ इसको, वापिस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चूहे को फिर पकड़ के लेके आया। क्यों रे, अकल नहीं है तुझे? मालूम नहीं है किसकी शादी है? शेर की शादी है। तो तू क्यों नाच रहा है? उसने कहा 2 साल पहले मैं भी शेर था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया। अभी तेरी भी शादी होने दे, तू भी ऐसा ही होगा। हमने खुद देखा है जिनकी शादी में गाने बजते हैं डीजे पे। वो कौन सा गाना रहता है? वो जब दूल्हा आता है तो अजीबो शान शहंशाह,
भयंकर गाना बजता है, अजीबो शान शहंशाह। और वो जो शहंशाह शेरवानी पहन के घोड़ी पे चढ़ के तलवार लेकर शहंशाही करते थे, 15 दिन के बाद नल पे से पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा रहे शहंशाह। फिर घर में बैठी बैठी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा रही, देख मेरे छोरे की हालत क्या हो गई भगवान। अंदर बैठी बैठी तो बहू को लग रहा है तुम्हारी माँ खूब हंसती है हमको देख देख के। माँ तुझको देख के नहीं हंस रही, अपने छोरे को। पहले कहता था खाना लाओ, नमक कम, मिर्ची कम, अब तो बाल भी पड़ा तो भी चूस। और अगर एक बार भी बोल दे कि सब्जी में बाल पड़ा है, एक बार बोल दिया, उस दिन से जगत जननी को देख बना लिया करो खुद, तुम्हारे बाप की नौकरी लगी है, नहीं बनाना जा। फिर वो चली गई अंदर और ये भेरू सिंदूर लगा हुआ गया, कैसे ना कैसे मनाया, तब जाके फिर वापस खाना मिला। क्या मतलब? शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति, उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव याद आए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा, दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा। इस सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हुए, आकर्षित हुए। शिव पुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने लगता है तो उसके चेहरे पर अपने आप आकर्षण होने लगता है। अभी कथा में कहा कि आपके जितने दुख हैं, जल चढ़ाने से वो दुख तुम्हारे शिव के हो जाते हैं। फिर वो दुख आपके नहीं रहते, वो शंकर भगवान के होगा, शिव के होगा। जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब शिव का होगा, सब शिव का। फिर वो आपका नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, समुद्र देव माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं।
सबसे पहले समुद्रदेव हिमालय राज्य के पास जाते हैं और हिमालय राज्य से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है, आप इसको किसी देव को ब्याह दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्याह दें, किसी देव को ब्याह। पर हिमालय राज्य कहते हैं कि मेरी बेटी तो शिव की आराधना करती है, साधना करती है, भगवान शंकर की भक्ति करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की उस शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। मेरी बेटी की शिव भक्ति में, मेरी बेटी के शंकर की भक्ति में मैं अड़चन नहीं आने दूंगा। बेटे की नौकरी सरकारी लगी, स्टेशन मास्टर के रूप में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रेलवे में शिव हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। उसकी शिव भक्ति है, उसका भजन है, उसका स्मरण है, उसकी शिव भक्ति है, उसकी अर्चना है, उसका भजन है, तो उसमें मैं अड़चन नहीं आने दूंगा। ये हमारा भी कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य और हमारा भी कर्तव्य। अगर कोई शंकर जी की भक्ति कर रहा है तो उसको अड़चन उत्पन्न मत करो। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं डबरा की इस पवित्र कथा में, एक शिव के भक्त को, भगवान शंकर के भक्त को और भगवान शिव पर या भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर कभी भी अपशब्द ना कहे, कभी भी ताने ना। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने। शिव भजन करने वाले को, शंकर की स्तुति करने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को, शंकर के नाम का गुणगान करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, कभी ताना ना दो, कभी गाली ना दो। उसका भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोई शिव का भक्त है, कोई शिव का भजन करने वाला है, कोई शिव की भक्ति करने वाला है, कोई बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करने वाला है, उसको अपशब्द नहीं करना। समुद्र देव हिमालय राज्य से जाकर कहते हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, इनका विवाह किसी देव के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में, मैं अपनी बेटी के भजन में, मैं अपनी बेटी के कीर्तन में, स्मरण में मैं उसको अड़चन नहीं दूंगा। समुद्र देव ने देखा कि यहां से मेरी बात नहीं बनी, तो समुद्र देव जब पार्वती जी तप में लीन थी, अपने जल की आवाज समुद्र देव ने बहुत तीव्र कर दी। इतनी जल की आवाज बढ़ाई समुद्र देव ने, इतनी बढ़ाई कि समुद्र देव की आवाज पर पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी का स्मरण, पार्वती जी का मन तो शिव में लगा हुआ था, उनको कोई मतलब ही नहीं था। जो शंकर की कथा सुनने आते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। कोई ग्वालियर से आया है, कोई आगरा से, कोई राजस्थान से, कोई डबरा से,
कोई दतिया से, कोई झांसी से, कोई भिंड से, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। हमें मालूम है, आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, कि गुरुजी ये शिव महापुराण के जो भक्त हैं इनके जैसी भक्ति नहीं देखी। अपनी जगह नहीं छोड़ते, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, भोजन मिल गया टाइम पर तो ठीक, ना मिला तो अपना भजन करते हैं, रात दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इन्हें कोई मतलब, भगवान शंकर से प्रीत करिए। समुद्र देव ने शोर करा, पार्वती मैया ध्यान शिव में लगा कर रखी, कुछ नहीं स्वीकार किया, कुछ। अब की बार समुद्र देव ने सारी नदियां, तालाब, सरोवर सबको अपने अंदर समाया और फिर गर्जना करी। पार्वती मैया तो भी कुछ नहीं बोली। भक्त को जब परेशान किया जाता है तो उसका भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ना कभी शिव पुराण की निंदा करो, ना कभी शिव भक्त की निंदा करो, ना कभी शिव की निंदा करो। बहुत बहुत संसार में मनुष्य देह में भोगना पड़ता, बहुत। करिए। पार्वती जी के नेत्र खुल गए, कहा समुद्र, हे समुद्र, तुमने मेरी तप साधना को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे स्मरण को, मेरे मंत्र जाप को, मेरे स्मरण को तुमने तोड़ने का प्रयास किया। मैं श्राप देती हूं समुद्र तेरे को, भले तेरा जल कितना भी सुंदर हो, तेरे जल की चाहे कितनी भी अटखेलियां हो, पर तेरा जल हमेशा ईर्ष्या के कारण खारा की खारा रहे। और सुनो नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, तुम भी सुन लो, एक शंकर की भक्ति करने वाले की भक्ति को तोड़ने में तुमने साथ दिया है। तुम जब समुद्र से जाकर मिलोगे तो तुम भी खारे हो जाओ, चाहे तुम में कितनी भी मिठास हो, पर तुम खारे हो। भले तुम में कितनी भी मिठास है, तुम कितनी भी मिठास से भरे हो, पर तुम भी समुद्र का संग तुमने दिया है, समुद्र का साथ तुमने दिया है, इसलिए तुम भी खाओ। चालू कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए तो लोग उसको ताना देना चालू कर दिए, अब शब्द कहना चालू कर, जिससे उसका मंदिर जाना छूट जाए, उसका मंदिर जाना बंद हो जाए। पर निवेदन है, जितनी भी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी, बेटे बैठे, जितने मेरे वृद्ध माता पिता बैठे, उन सबसे निवेदन करूं, दुनिया का काम है ताने देना, दुनिया का काम है उंगली उठाना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, और अपना काम है अपने देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना और शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करना। आप भजन करिए, आप स्मरण करिए, आप मंत्र जाप करिए, आप कीर्तन करिए, आप नाम जाप करिए, आपको कोई मतलब नहीं। उस शिव की भक्ति को धारण करना और शिव की भक्ति को धारण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बिदल और उत्पल नाम के दो असुर होते हैं, उन्होंने भी बहुत उपद्रव मचाया था पार्वती जी की भक्ति करने पर। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया था। वो कुंदुक
शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो उनका नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी का एक ऐसा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, जब डॉक्टर दवाई देते हैं और वो दवाई यदि हमारे शरीर में नहीं लगती है, 4-5 डॉक्टरों से जांच करा ली, दिखा लिया, पर वो दवाई असर नहीं कर रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खाया करो। डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए। धीरे 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 वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी। शिव क्या ना दे, सारी दुनिया को सुख देने वाले 33 कोटि देवता देवी, जितने भी देवता हैं और सारे देवी देवता यदि किसी से प्राप्त करते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव से प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण की कथा में तो यहाँ तक लिखा है कि लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं तो वो कुबेरेश्वर महादेव देते हैं, कुबेर भंडारी देते हैं। कुबेर को भी अगर लक्ष्मी देते हैं, कुबेर को भी संपदा देते हैं, लक्ष्मी को भी अगर लक्ष्मी देते हैं तो स्वयं वो कुबेरेश्वर महादेव, स्वयं कुबेर भंडारी, स्वयं देवाधिदेव महादेव। और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी स्वयं देवाधिदेव महादेव ने ही तो दिए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शिव से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने यह विचार कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करूंगी, पर लक्ष्मी जी स्नेह करती थी भगवान विष्णु जी से। तो माता ख्याति देवी से एक दिन भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि आप लक्ष्मी जी का विवाह मुझसे मत करो, आपको विवाह करना है तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से नहीं नारायण से करो। ख्याति देवी ने कहा परंतु मैं तो ये चाहती हूं कि मेरी बेटी लक्ष्मी आपके साथ भी आए, आपके साथ उनका विवाह, आप उन्हें परणाए। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी जी का विवाह करना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव से करिए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शिव से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने यह विचार कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करूंगी, पर लक्ष्मी जी स्नेह करती थी भगवान विष्णु जी से। तो माता ख्याति देवी से एक दिन भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि आप लक्ष्मी जी का विवाह मुझसे मत करो, आपको विवाह करना है तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से नहीं नारायण से करो। ख्याति देवी ने कहा परंतु मैं तो ये चाहती हूं कि मेरी बेटी लक्ष्मी आपके साथ भी आए, आपके साथ उनका विवाह, आप उन्हें परणाए। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी जी का विवाह करना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव से करिए, भगवान नारायण से करिए। शिव जी खुद लक्ष्मी जी को नारायण जी को दिलवा देते हैं, ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दिलवा देते हैं, इंद्र को इंद्राणी दिलवा देते हैं। और शिव जी ने एक बात सारे देवताओं को समझाया, और आज डबरा की इस पवित्र भूमि पर आप भी समझ लीजिए। शंकर भगवान ने समझाया, भगवान नारायण से कहा कि लक्ष्मी तुम्हें मिली है, इसका आदर तुम्हें करना है। ब्रह्माणी तुमको मिली है, ब्रह्मा जी, इसका आदर तुमको करना है। इंद्राणी तुमको मिली है, इंद्रदेव, इसका आदर तुमको करना है। शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी पार्वती को ऊंचा स्थान देकर स्वयं देवताओं को यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी ना करे। ध्यान देना, यदि पति पत्नी का सम्मान नहीं करता
तो उस पत्नी का आदर घर में रहने वाले, चाहे घर में भाभी रह रही हो, ननंद रह रही हो, देवरानी रह रही हो, जेठानी रह रही हो, परिवार के सदस्य रह रहे हो, वो इस स्त्री का सम्मान नहीं करते क्योंकि उसका पति नहीं करता, तो बाकी के लोग क्यों करेंगे? पति और पत्नी का संबंध जो है एक दूसरे के आदर का संबंध है, एक दूसरे के सम्मान का संबंध। आप आदर करेंगे तो आपको आदर मिलेगा, आपका सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। आप उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सम्मान मिलेगा। आदर पर निर्भर, सम्मान पर निर्भर। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। तारकासुर का संहार होता है, पशुपति नाथ का वर्णन आता है, पशुपति व्रत का वर्णन आता है। 5 व्रत सोमवार के होते हैं पशुपति नाथ को। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, मेरे भाइयों से, बेटियों से, बहनों से निवेदन है, केवल 5 सोमवार के व्रत होते हैं। बीच में यदि रजोधर्म आ गया, बीच में कहीं जाना पड़ गया, बीच में कोई कार्य आ गया, तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत आएंगे। एक मंदिर में ही जाकर व्रत होते हैं, मंदिर भी बदलता नहीं। प्रसाद मीठे का घर में बनाओ, पूजा की थाली लेकर मंदिर में सुबह जाओ, वही थाली को लेकर आकर ढक कर रख दो, शाम को वही पूजा की थाली लेकर जाओ। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए कागज या प्लेट जो भी आपके यहाँ हो, दोना अधिक, वो लेकर जाओ। मंदिर में जाकर पूजन करो। शाम के समय पर 6 दिए नीचे रख दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो। दिए मंदिर में 6 रखो, जलाओ 5 दिए को जलाकर प्रार्थना कर कर, विनय कर कर पूजन करो। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया नहीं जलाया है 6 नंबर का, उसको थाली में वापिस रख लो और बाबा को प्रार्थना कर कर कहो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, फिर वापिस। इसी तरह से 6 नंबर का जो दिया लेकर आप घर आए, घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर वो 6 नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को अपने मन का भाव कह दो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, उसको पाने के बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां व्रत पूर्ण करें और 5वां व्रत के दिन श्रीफल या 108 चावल के दाने या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र कुछ भी बाबा को समर्पित करें, भेंट समर्पित करें, बाबा को निवेदन करें। जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही करें और बाबा से निवेदन करें। वही 6 दिया दरवाजे पर लगाएं। बाबा पशुपतिनाथ आपके उस व्रत को स्वीकार जरूर करेंगे, स्वीकारेंगे। पशुपतिनाथ उस व्रत को स्वीकार करें। शिव शिव है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया है, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया था और उस रोग से भगवान शिव ने उन्हें मुक्त किया था। सोमेश्वर नाथ भगवान शिव का नाम पड़ा। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव और पार्वती जी ने मनाया। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शंकर श्रीशैलम में जाकर विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव काल अधिपति महाकाल बने। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान शिव ओमकार के रूप में विराजे। नर नारायण के तप के भाव से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं।
कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो शिव जी भीमाशंकर होते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। फिर अगला वर्णन है, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, जिस दोष को मुक्त करने के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर स्वयं त्र्यंबकनाथ बनते हैं। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी का, रावण के शिवलिंग ले जाने पर भार होने से भूमि पर रखकर भगवान वैद्यनाथ हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होने पर भगवान रामेश्वर हो जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित किया और शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। शिव जी कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजित हो गए। भगवान शंकर की पवित्र कथा का वर्णन कर रहा हूं। भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण जो नित्य सुख देने वाली है। चंचुला देवी जिस कथा को तुमरुका जी के मुख से श्रवण कर रही हैं, वो कथा को श्रवण करने से बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाते। भगवान देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी बताओ कथा की दक्षिणा क्या दी जाए। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जो शिव महापुराण की कथा की दक्षिणा है, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो वचन दे दीजिए। जो भी पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसकी मन की कामना को आप पूर्ण करें। बाबा देवाधिदेव महादेव से ये वचन